नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की सलाह के अनुसार वे अपने सरकारी आवास में ही आइसोलेट रहेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, जिसके बाद वे पिछले करीब 1 सप्ताह से अपने आवास पर क्वारंटीन थे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से केंद्र सरकार के मास्क अप अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कम 20 सेकंड तक नियमित रूप से हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए खांसते व छींकते समय कम से कम 2 मीटर की दूरी सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 61,49,535 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 8,61,853 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। अब तक 71,20,538 पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,09,150 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश में 66,732 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 71,559 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 816 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अनुसार अब तक देश में 8,78,72,093 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। बीते कल 9,94,851 लोगों की कोरोना जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,414 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के केवल 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें चंबा जिले से 3, शिमला से 2 और किन्नौर जिले से 1 नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,571 सक्रिय मामले हैं, जबकि 14,573 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में मंडी जिला में कोरोना के सर्वाधिक 431 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सोलन जिले में 398, कांगड़ा में 352, शिमला में 309, कुल्लू में 306, हमीरपुर में 164 और ऊना में 158, जबकि बिलासपुर में 152, सिरमौर में 140, चंबा में 84, लाहौल स्पीति में 62 और किन्नौर जिले में 15 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 245 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। हर्षवर्धन कल संवाद की 5वीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा। उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है। हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान एहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने और मंदिरों में भी मास्क का उपयोग करने को कहा। ऊना से दिल्ली के लिए चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 14 अक्तूबर तक रद्द कर दिया गया है। ऊना रेलवे स्टेशन के अधीक्षक बीएस चौहान ने बताया कि इस अवधि में ये रेलगाड़ी दिल्ली और अंबाला के बीच चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद ऊना से चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस आम जनता, सेना और अर्धसैनिक जवानों के लिए यात्रा का एकमात्र साधन था। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं अभी तक बहाल नहीं हुई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।